हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये माध्य का क्वेश्चन है 10th क्लास का। इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता भी दिया हुआ है। तो माध्य परिकलित करना है, यानी माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग चिन्ह लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे और वर्ग चिन्ह और बारंबारता क्या है, गुणनफल। जिसको जैसे बारंबारता को एफ से फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वर्ग चिन्ह एक्स हो गया, इसको एफ एक्स एक कॉलम बना लेंगे। मतलब कि जब भी अगर वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे तो हम लोग इस तरह से 4 कॉलम बनाएंगे और उसके बाद वर्ग अंतराल को लिख दिए। तो वर्ग चिन्ह जो होता है वो वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का योग का आधा होता है, यानी दोनों को जोड़ के उसको 2 से भागा दे देंगे। जैसे 8 शून्य को जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 16 8 को जोड़ेंगे तो 24, उसको 2 से भाग देंगे तो 12। इसी तरह से हम लोग लिख लिए और इसमें भी देखेंगे कि 8 8 का अंतर है, सब जगह 8 8 का अंतर रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए दोनों को हम लोग गुणा करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। सबको गुणा करके लिखे हैं, इसी तरह से लिखना है। और क्या करेंगे, बारंबारता का पूरा जो संचयी बारंबारता एक तरह से निकल गया, पूरा को जोड़ देंगे, यानी सिग्मा एफ निकाल लेंगे। सिग्मा एफ सबको जोड़ दिए तो कितना हो गया, वो जोड़ के सिग्मा एफ कितना आ गया, 100 आ गया। उसी तरह से हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, यानी सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ दिए तो 224 आया जोड़कर। अब हम लोग को माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इसको निकाल लिए, तो माध्य आ गया 26.24, यानी 26.24। यही हमारा माध्य हो गया। ये तो क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन एक और है इसी से रिलेटेड, जिसमें यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेन क्वेश्चन कौन है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इसमें क्या है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक बारंबारता क्या है, मिसिंग है, यानी लुप्त है। इसी को हमको निकालना है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि माध्य बराबर 6 दिया हुआ है, कह रहा है कि लुप्त बारंबारता ज्ञात करें, यानी जो यहाँ पे लुप्त बारंबारता है उसको हम लोग निकालेंगे। तो ए वाला जो हम लोग बताए थे उसी आधार पे इसको बनाएंगे। इसको बताने का मेन मकसद था कि इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो उसी तरह से हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे और वर्ग अंतराल लिख लिए और वर्ग चिन्ह लिख लेंगे, ये दोनों को जोड़कर। तो 3 एक 4, इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 2 2 का अंतर जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे, इस तरह से 2 2 के अंतर पे ये हो गया इसका वर्ग चिन्ह। तो हम लोग को बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, यहाँ पे लुप्त है तो इसको हम लोग मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान लेंगे, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी एफ एक्स निकालना है तो 6 और इसको गुना करेंगे तो 8x। अब यहाँ पे हम लोग जैसे निकाले थे सिग्मा, जैसे निकाले थे सिग्मा एफ, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ। देखिए पहले से यहाँ x है, इसलिए इसको कुछ और हम मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा क्योंकि x पहले से है, इसलिए इसको हम लोग y मान लेते हैं। तो यहाँ पे 8y हो जाएगा, 8y। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सिग्मा एफ निकालें। सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6 और ये y है, यानी कि 6y नहीं लिखेंगे, 6 प्लस y लिखेंगे। गुणा नहीं हो रहा है, जोड़ हो रहा है, इसलिए 6 प्लस y लिखेंगे। यहाँ पे भी सबको जोड़ देंगे, 8 7 6 14, 14 6 20 और 20। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 20 प्लस 8y। ये हो गया 20 प्लस 8y। अब हम लोग को माध्य का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य दिया हुआ है 6, 6 बराबर माध्य दिया हुआ है प्रश्न में ही 6, तो यहाँ से लिखेंगे 20 प्लस 8y बटा 6 प्लस y। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, लिखेंगे और यहाँ 6 में 6 से गुणा किया तो 36 प्लस 6y बराबर क्या मिल जाएगा, 20 प्लस 8y। y वाले को एक तरफ कर देते हैं, 20 को इधर ले आते हैं, तो 36 माइनस 20 बराबर 6y को उधर ले जाएंगे तो 8y माइनस 6।
अब इधर बच गया 2y और इधर बच गया, घटाएंगे तो 16, यानी 2y बराबर आ गया 16, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 16/2 यानी 8। यानी लुप्त जो बारंबारता था यहाँ पे, लुप्त बारंबारता कितना आ गया 8, यानी y बराबर आ गया 8। तो ये हमारा आंसर हो गया।